आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा का फॉर्म कब आएगा। परीक्षा फॉर्म जो है इसी अक्टूबर में आ जाना चाहिए, जैसी कि मेरी बात हुई है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल की प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस स्वरूप के होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूँ। ये प्रश्न आपको परीक्षा में हूबहू जैसे पूछे गए हैं उसी से प्रेरित होकर ये मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। आप भी अपनी कॉपी और कलम हाथ में ले लें और एक एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें कि देखें हमें कितना आता है। तो आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न जीएस से है, भगवान शिव से संबंधित वृक्ष का नाम क्या है? वट, पीपल, बेल या फिर गूलर। सभी बच्चे सावन के महीने में देखते होंगे कि शिव जी के ऊपर कौन से वृक्ष के पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, तो सही आंसर होगा यहाँ पे बेल। चूँकि सभी बच्चे जानते हैं कि सावन मास में जो है शिव जी के ऊपर बेल की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा संविधान से है, संविधान की किस धारा के अनुसार छुआछूत के निषेध की व्यवस्था की गई है? यानी छुआछूत को समाप्त किया गया किस संविधान की किस धारा के तहत? धारा 15, धारा 14, धारा 16 या फिर धारा 17। तो बच्चों याद रखना है कि धारा जो है 17 ये छुआछूत का अंत करती है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा विज्ञान से है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी को याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश जो भोजन है वो छोटी आंत में उसका पाचन होता है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में एक कृति पूछी जा रही, जैसा कि हर परीक्षा में एक पूछी जाती है। आनंद मठ किसकी कृति है? बहुत ही मशहूर कृति है। बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आपको याद रखना है और ये प्रश्न मैंने पहले भी आपसे पूछा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ज़्यादातर प्रश्न आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, लेकिन प्रश्न कई बार पूछा गया तो 8 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 8 मिनट या फिर 1.8 सेकेंड। सही आंसर होगा 1.3 सेकेंड, यानी 1.3 सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु या फिर मिजोरम? आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा बी यानी असम। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे, भारतीय गैंडे जो हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। इस प्रश्न को आप अपने इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा भूगोल से है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 5273 किलोमीटर या फिर 6378 किलोमीटर या 7225 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा सी 6378 किलोमीटर। ये हमें याद रखना है कि भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है। अगला प्रश्न बेहद अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? पादप, मृदा, वायु या फिर
जल। तो यहाँ पर जैविक का मतलब जिसमें जीवन से है, तो पादप जो हैं वो जीवित होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो गए, बाकी तीनों मृत हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बेहद इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तराखंड? तो सही जवाब होगा उत्तराखंड। इसे चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। और जो भी पेड़ काटने जाते थे जिस एरिया में, उससे पूरे समुदाय के लोग चपक जाते थे, यानी उसको रोक के खड़े हो जाते थे। इसी आंदोलन को कहते हैं चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न बेहद आसान है। भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी, शेर, बाघ और मोर। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है टाइगर यानी बाघ, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछा जाए तो वो मोर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, बाघ। अगला प्रश्न है 71% पृथ्वी का तल किस चीज से ढका हुआ है? भूमि से, कोयले से, जल से, हवा से? ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत आसान प्रश्न है और इसका सही जवाब सभी ने सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है जल, यानी पृथ्वी जो है वो जल से 71% से ढकी हुई है। अगला प्रश्न है कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय संगीत है? उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो कथक जो है ये उत्तर भारत का जो है शास्त्रीय संगीत है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा विज्ञान से लिया गया है। अगला प्रश्न है पोलियो का कारक है, यानी पोलियो किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या फिर कीट से? तो पोलियो जो होता है ये होता है विषाणु से। हालांकि भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है, इसलिए ये प्रश्न भी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा फसलों से संबंधित है। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना। चना है, सरसों है, रबी है, यानी गेहूं है, ये एक साथ बोए जाते हैं, तो यहाँ पर रबी की फसल चना हो जाएगी। अगला प्रश्न पुनः भूगोल से है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, नैनीताल झील, साभर झील या फिर भोपाल ताल? इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का, यानी भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का है। अगला प्रश्न है साइंस से। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? आवृत्ति, तीव्रता, दीप्ति या फिर ऊर्जा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति। इसे बच्चों याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा इतिहास से। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर, हुमायूं, बैरम खां या फिर अबुल फजल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न जीएस से है। मीन, लियो, मेष हैं ग्रह, उपग्रह, तारे या फिर ये राशियां हैं? तो मीन है, लियो है, मेष है, ये एक प्रकार की हमारी राशियां हैं जिनसे भविष्य लोग देखते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को कुछ प्रश्न कठिन लग सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए, इसीलिए इन प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर राकेश शर्मा? सही जवाब है जीवी मावलंकर जी जो थे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे पहले। अगला प्रश्न है भारत में कितने द्वीप समूह हैं? द्वीप नहीं, द्वीप समूह। तो 5, 2,
3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है 2 द्वीप समूह है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद सरल है। सूर्य है, ग्रह, उपग्रह, तारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सभी बच्चे जानते हैं और सभी ने लगाया होगा। इसका आंसर तारा यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपके सामने विज्ञान से है। अंकुरित बीज अपना भोजन तैयार करते हैं कहाँ से? बीज पत्र से, मूलांकुर से, भ्रूण से या फिर बीज चूल से। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये जो अंकुरित बीज होते हैं अपना भोजन जो है वो बीज पत्र से प्राप्त करते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रामायण की रचना किस भाषा में हुई? रामायण, यहाँ संस्कृत वाली रामायण की बात चल रही है, रामचरितमानस की नहीं, इसलिए आपको यहाँ से याद रखना है रामायण की जो रचना है मूल वो है संस्कृत में। तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट प्रश्न है। ओलंपिक खेल 2020 में होने थे, जो 21 में हुए, उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से या फिर हॉकी से, टेनिस से या फिर कुश्ती से? यह भी याद रखिए भारत में पहला पदक इन्होंने ही जीता था, तो इसका सही आंसर है भारोत्तोलन यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जापान की सांसद को क्या कहते हैं? जैसे सोरा, डायट, युयान या फिर पंचायत। तो यहाँ से जो जापान की संसद है उसको कहते हैं डायट यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है, झील से संबंधित है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में जो है बुलर झील पाई जाती है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेहद कठिन प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है, साइंस से प्रश्न है। तो प्रश्न है निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ में, उबलते जल में, भाप में या उपरोक्त सभी? तो याद रखना है बर्फ में सबसे कम आपको ताप मिलेगा। उबलता हुआ जल और भाप में दोनों कंफ्यूज मत होना। जब भाप बनती है तो उसमें अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिकतम ताप जो होगा वो होगा आपके भाप का। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी हमारा साइंस से ही है, बहुत कॉमन प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। राइनो वायरस की वजह से बनता है आम जुखाम, सिर दर्द, कफ या घुटनों में दर्द। तो आपको याद रखना है राइनो वायरस जो है ये जुखाम के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखना है जब कभी आपको जुखाम आए तो आपको सभी से कहना है कि भैया राइनो वायरस की वजह से जुखाम हुआ है। तो आपको ये आंसर जो है बहुत जल्द याद हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ से ए वाला आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है जनसंख्या के मामले में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत, अमेरिका, चीन या फिर रूस? इसका भी आंसर आप सभी जानते होंगे कि चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है और दूसरे नंबर पर भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं, कोई न कोई आपसे एक प्रश्न इस पे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न भी जनसंख्या से ही संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 15 अगस्त, 5 सितंबर या 14 सितंबर को? तो सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। इस दिन पूरे विश्व को जनसंख्या से बढ़ने से रोकने के उपाय और इस पर विस्तृत चर्चा की जाती है।
अगला प्रश्न भी भूगोल से है। घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, असम या फिर गुजरात? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए यानी राजस्थान। तो घाना पश्चिम बिहार कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न साइंस से है। पौधों की वृद्धि में सहायक गैस है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? तो सही जवाब होगा पौधों की जो वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ऑप्शन ए चुन लेंगे। अगला प्रश्न भी साइंस से है। साइकिल चलाने में कौन सा बल लगता है? गुरुत्व बल, पेशीय बल, विद्युतीय बल या फिर चुंबकीय बल? सभी को पता है हम पैरों से साइकिल के पैडल को चलाते हैं तो उसमें लगता है आपका पेशीय बल। तो आपको याद रखना यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। साइंस के प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने साइंस और भूगोल के प्रश्नों का यहाँ पे समावेश किया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। चंद्र ग्रहण होता है अष्टमी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को या फिर 30 को? तो सभी को पता है जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से खिलता है वो दिन होता है पूर्णिमा का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो साथियों ये आज के प्रश्न कैसे थे? अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक परीक्षा नहीं होती इसी प्रकार से आपको गणित के, हिंदी के और जीएस के प्रश्न मिलते रहेंगे और जो भी कोई अपडेट होगी सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।